अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं करवाए, वेरीफाई नहीं करवाए, तो आप लोग कैसे यूएचएस के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो के होने वाले हैं दो हिस्से। पहला हिस्सा ये कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है विदाउट अटेस्टेशन ऑफ आईबीसीसी, और दूसरा ये कि आईबीसीसी से अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो पहला स्टेप, पहली जो पार्ट है वीडियो का, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा है कि यूएचएस ने भी अपनी एडवर्टीजमेंट में लिख दिया है कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाने हैं, मतलब अटेस्ट करवाने हैं। तो इस ऑनलाइन अप्लाई के वक्त आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अगर आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों को सिंपली आप लोगों ने बोर्ड के ऑफिस जाना है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्ट करवा लेने हैं, उनकी तस्दीक करवा लेनी है और आप लोगों ने आकर ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने ताहाल जब मेरिट लिस्ट लगनी है उससे पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट लाजमी करवा लेना। मगर अप्लाई के वक्त अगर आपके डॉक्यूमेंट आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं है, बोर्ड से ही अटेस्ट है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो ऐसे वो स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स अगर बोर्ड से अटेस्ट नहीं होंगे तो वो अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि कैटेगोरिकली एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है कि आपके बोर्ड से अटेस्ट शुदा डॉक्यूमेंट ही मंजूर किए जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्ट नहीं करवाए तो पहली फुर्सत में बोर्ड जाए, अपने बोर्ड जाए और वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें। आप लोगों का एक और सवाल कि कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है या सनद है, कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास तस्दीक शुदा होना चाहिए, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सनद। इसी तरह आपके पास एफएससी का रिजल्ट कार्ड है या सनद है, इनमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। या तो आपके पास अगर मैट्रिक की सनद है, एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, तो भी काम चल जाएगा। अगर मैट्रिक की सनद है, एफएससी की सनद है, तब भी आपका काम चल जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं होता। तो आप लोगों के पास सनद या रिजल्ट कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए और वो कम से कम बोर्ड से लाजमी अटेस्ट होना चाहिए। अब उन बच्चों के लिए ये बात, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवा लिया, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अटेस्टेशन करवा लिया। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट आईबीसीसी से अटेस्ट हो चुके हैं तो अब आप लोगों को वापस दोबारा जाकर बोर्ड से अटेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि क्योंकि यूएचएस की एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से अटेस्ट करवाएं, तो भाई आईबीसीसी से अटेस्ट हो गई है वो उस वक्त ही हुए होंगे जब आप लोगों ने बोर्ड से करवाए थे। तो इसलिए आपको दोबारा से बोर्ड से करवाने की जरूरत नहीं है। आईबीसीसी से अटेस्ट हो चुकी है तो यूं समझो आप लोगों ने तमाम लेवल क्रॉस कर ली है और आप लोग सुपीरियर हैं बाकी। और अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट आईबीसीसी से अटेस्टेड नहीं है, सिर्फ बोर्ड से अटेस्टेड है, तो ये एक रिलैक्सेशन है। तो आप लोग अप्लाई का प्रोसीजर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं सिर्फ बोर्ड से वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो जिन बच्चों की अटेस्टेशन मुकम्मल हो चुकी है आईबीसीसी से, उनको दोबारा से बोर्ड से करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब एक और सवाल, ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो एफएससी इंप्रूव कर रहे थे और उन्होंने लास्ट ईयर भी अपनी वेरिफिकेशन मैट्रिक और एफएससी की करवा ली थी, तो अब उनको क्या करना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स याद रखें, मैट्रिक की तो उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने एफएससी का इंप्रूव वाला रिजल्ट कार्ड देखें। इंप्रूव करने के बाद आपके नंबर लाजमी तौर के ऊपर बढ़े होंगे और जब नंबर बढ़े होंगे तो आपका रिजल्ट कार्ड भी नहीं आया होगा, और जब आपका रिजल्ट कार्ड नहीं आया है तो इसका मतलब है आपको उसको वेरीफाई करवाना होगा। अगर आपका मैट्रिक की सनद आईबीसीसी से अटेस्टेड है और आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड जो इंप्रूव हो रहा था वो सिर्फ बोर्ड से है, तब भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लिए थे मगर उनका मेरिट नहीं बना था, इस साल वो अपना मेरिट बनाने जा रहे हैं, उनकी एफएससी भी इंप्रूव नहीं है, तो उनको क्या इस साल दोबारा अटेस्ट करवानी होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग लास्ट ईयर अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा चुके हैं और इस साल आपने इंप्रूव भी नहीं किया हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन आईबीसीसी से हो चुकी होगी, इसलिए अब वो फिर पूछेंगे कि सर हम आप बोर्ड से करवाएं। नहीं बाबा, अगर आप लोग आईबीसीसी से करवा चुके हैं अटेस्टेशन, वेल एंड गुड, बिल्कुल, मतलब आप लोग ने तमाम स्टेप्स क्लियर कर दिए। आईबीसीसी इज फाइनल अथॉरिटी, बोर्ड जो है वो फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। आईबीसीसी से वेरीफाइड है, जर्नलिस्ट से अपलोड करें, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर सिर्फ बोर्ड से ही आपकी वेरिफिकेशन है तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज ना हुआ करें। दूसरा, सनद या रिजल्ट कार्ड को लेकर भी कंफ्यूज ना हुआ करें। तीसरी बात, ये वीडियो का सेगमेंट होने वाला उन बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आईबीसीसी का मुकम्मल प्रोसेस है क्या। इस प्रोसेस को गौर से सुनिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आज ये डिसाइड करते हैं कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी है, तो उसका जो पहला स्टेप होगा ना बच्चों, पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने बोर्ड के ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी है। और याद रहे, यहाँ पर बोर्ड के ऑफिस से जब भी आप लोग अटेस्टेशन करवाने जाएंगे, जब भी वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, आप लोग फोटो कॉपी लेकर जाएंगे। बोर्ड हमेशा आपके फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन करता होता है, और आईबीसीसी आपके हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करती होती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। तो आप लोग पहले स्टेप के ऊपर बोर्ड के ऑफिस जाएंगे, फोटो कॉपीज लेकर जाएंगे, और वहां पर आपकी बोर्ड के ऑफिस में डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका जो भी बोर्ड है। बोर्ड वाले आपको वेरिफिकेशन के बाद एक सील इनवेलप देंगे, उस सील इनवेलप को आपने अपने पास रख लेना है। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने या तो खुद से ऑनलाइन आईबीसीसी की वेबसाइट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, या आप लोग किसी भी ऑनलाइन शॉप पर चले जाएं और वो आपके बिहाव पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। जब बोर्ड से आप लोगों को सील इनवेलप मिल गया है, तो उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन सबमिट करनी है आईबीसीसी की वेबसाइट से। जब आप लोग आईबीसीसी की वेबसाइट पर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होंगे, तब आपके पास दो ऑप्शंस होंगी एप्लीकेशन को सबमिट करने की या डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन। दो ऑप्शंस होंगे, दो मोड होंगे, तो आप दो तरीकों से अपनी अटेस्टेशन मुकम्मल करा सकते हैं। नंबर एक ये कि आप लोग खुद फिजिकली जाना चाहते हैं। जब आप लोग खुद फिजिकली जाना चाहते होंगे, तब आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना होगी और आप लोग खुद फिजिकली जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवा लेंगे। अपॉइंटमेंट में आपको कोई भी डेट मिल जाएगी, याद रहे सैटरडे संडे वाली डेट आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करनी, कोई भी गजटेड छुट्टियां वो डेट सिलेक्ट नहीं करनी, जैसे कि 9 नवंबर, सैटरडे संडे, ऐसी डेट्स आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करनी होती आईबीसीसी जाते हुए। भावलपुर, लाहौर और इस्लामाबाद, इसके अलावा केपीके में भी और कराची में भी ये आईबीसीसी के सेंटर्स मौजूद है, जहां से आप लोग अपने अटेस्टेशन करवा सकते होते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन जो आपके पास होती है वो ये होती है कि आप लोग बाय कोरियर अपनी वेरिफिकेशन करवा लें। इसके लिए क्या होगा, जब बोर्ड के ऑफिस से आप लोग वापस आएंगे, जब आप लोगों ने अपना सीरियल एनवेलप अपने पास रखा है, तो आप लोगों ने फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन देते वक्त आप लोगों ने सिर्फ कौन सा मोड चूज किया है, कोरियर वाला। तो कोरियर वाला मोड चूज करेंगे तो फिर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करने होंगे। याद रहे, जब आप लोग आईबीसीसी से तस्दीक करवाएंगे तो आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इस टोटल पूरे मरहले में आप लोगों का खर्चा कितना होगा, तो जब आप लोग बोर्ड से करवाते हैं तो आपकी तकरीबन किसी बोर्ड में पर डॉक्यूमेंट 3000 फीस है, किसी बोर्ड में 4000 फीस है, और किसी बोर्ड में 5000 भी पर डॉक्यूमेंट फी है। दो डॉक्यूमेंट होंगे तो आपकी फीस 6000 हो सकती है, 8000 हो सकती है, या 10000 हो सकती है। आईबीसीसी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फीस तकरीबन 1200 पर डॉक्यूमेंट है। दो डॉक्यूमेंट होंगे तो 2400 लगेगा। उसके बाद आपके आने जाने का खर्चा, या आप लोग अगर कोरियर करते हैं तो 300 रुपए कोरियर के चार्जेस होंगे। तो इस तरह आईबीसीसी में आपके तकरीबन 2400 से 2200 रुपए का चलान फॉर्म होगा, और ये आप लोगों का पूरा सेट तैयार होगा। जब आप लोग आईबीसीसी के ऑफिस जाएंगे तो आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, आप लोग लेकर जाओगे सील इनवेलप, अपने ओरिजिनल बोर्ड का जो रिजल्ट कार्ड होता है वो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, अपना आईडी कार्ड और चलान फॉर्म। जब आप लोग बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे तो आप लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग बेफाम या सीएनए से लेकर जाओगे, और दूसरा वो डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लेकर जाओगे जिसके ऊपर आपने वेरिफिकेशन करवानी है।
तो फिर आपको आसानी के लिए दोबारा से बता देता हूँ, आईबीसीसी अगर आप लोगों ने करवानी है, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है आईबीसीसी से, तो सबसे पहला स्टेप आपका बोर्ड से शुरू होगा। बोर्ड से आप लोगों को सील एनवलप मिलेगा। उस सील एनवलप के बाद आप लोग अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे या आप लोग अपने डॉक्यूमेंट टीचर्स के जरिए देंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो बुक करेंगे, जो भी आपको डेट मिलेगी उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप लोग बाई कोरियर करेंगे तो 15 दिन के बाद आपके डॉक्यूमेंट वापस आएंगे, तस्दीक होगा। ये था मुकम्मल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी आईबीसीसी से रिलेटेड वो दूर हो चुकी है। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।